मान लीजिए आप लोग अपना एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों को 22.29 डिग्री का जरूरत पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को वेबसाइट पे मान लीजिए 22.29 डिग्री के आर्क का जरूरत पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पर लिखेंगे 22.29 डिग्री का मुझे एक इमेज दे दो आर्क का। तो वैसा होना पॉसिबल नहीं है। और मान लीजिए ऐसा हुआ कि आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को वेरिएबल आर्क का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आप लोगों को 22.29 डिग्री के आर्क का जरूरत पड़ा, फिर 24 डिग्री का आर्क का जरूरत पड़ा, तो आप लोगों को उसको समय के हिसाब से चेंज भी करवाना है। तो यहां पर इमेज के मदद से पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहां पर वही एनिमेशन है हम लोग का। यहां पर ये जो एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये 0 डिग्री के आर्क से स्टार्ट हो रहा है और 360 डिग्री के आर्क पे खत्म हो रहा है। तो हम लोग को क्या लग रहा है कि ये एनिमेशन चल रहा है। यहां पर 0 डिग्री के आर्क से स्टार्ट हुआ, 360 पे खत्म हुआ, वापस से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 360 पे खत्म हो रहा है। तो यहां पर एनिमेशन कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा किस तरह से आप लोग वेरिएबल आर्क ड्रॉ कर सकते हैं और एनिमेशन कुछ इस तरह का किस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। यहां पर एनिमेशन का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं जल्दी से। यहां पर एनिमेशन में कुछ नहीं होता है, फ्रेम बाय फ्रेम लोड होता है। यानी कि आप लोग मान लीजिए एक पेज पर आपने 0 डिग्री का आर्क बनाकर रखा है और उसके बाद क्या किया, आपने एक और पेज लाया जिसमें 2 डिग्री का आर्क बना हुआ है, और उसके बाद एक और पेज लाया उसमें 5 डिग्री का आर्क बना हुआ है, और फिर और एक पेज लाया आपने उस पर 10 डिग्री का आर्क बना हुआ है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 0 डिग्री वाले आर्क के पेज को रखा, फिर 3 डिग्री वाले आर्क के पेज को उसके ऊपर रख दिया, फिर जो 5 डिग्री वाले आर्क का पेज है उसको आपने उसके भी ऊपर रख दिया, फिर उसके बाद आपका जो 10 डिग्री वाला आर्क है आपने उसको उसके भी ऊपर रख दिया। तो यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर जो फ्रेम्स है वो चेंज होते चला जा रहा है, लेकिन आर्क एक पेज में आपका आर्क का जो वैल्यू है, यानी कि 0 डिग्री का आर्क है या फिर 3 डिग्री का आर्क है, तो वो एक पेज में 3 डिग्री का ही आर्क है, लेकिन हम लोग पेज वाइज चेंज करते चले जा रहे हैं। तो यहां पर भी वही होता है, यहां पर फ्रेम के अंदर एक फ्रेम के अंदर 0 डिग्री का बना हुआ है, फिर 3 डिग्री का बना हुआ है। तो यहां पर होता क्या है कि फ्रेम बाय फ्रेम चेंज करते चला जाता है। यहां पर एक फ्रेम है मान लीजिए जिसमें 0 डिग्री का आर्क बना है, उसके ऊपर एक और फ्रेम डाला गया जिसपे कितना का आर्क बना है, 3 डिग्री का आर्क बना है, फिर एक और फ्रेम डाला गया 5 डिग्री का आर्क बना है। तो यहां पर एक्चुअल में कुछ ड्रॉ नहीं होता है, यहां पर जो फ्रेम बाय फ्रेम है आप लोगों का यहां पर रिप्लेस कराया जाता है और उसी से हम लोगों को लगता है कि यहां पर एक एनिमेशन चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से देखते हैं यहाँ पर किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखिए कैनवास है हमारा जिसका आईडी कोडिंग है और हम लोग उसको document.getElementById कुछ इस तरह से लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर cs.height हम लोग सेट करें, जो हमारा विंडो का जितना हाइट है उतना हम लोग हाइट cs का मतलब जो कैनवास का हाइट है उतना सेट कर दे रहे हैं हम लोग, और जितना विड्थ है उसको हम लोग कुछ इस तरह से सेट कर दे रहे हैं इनर विड्थ की मदद से। उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट लेकर के आ रहे हैं 2D कॉन्टेक्स्ट cs.getContext हमारा cs ये है जो हमारा कैनवास है, और यहाँ पर हम लोग 2D कॉन्टेक्स्ट लेकर के आ रहे हैं कुछ इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लेट डिग्री इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो डिग्री का वैल्यू है हम लोग का, जो आर्क का जो डिग्री होने वाला है उसको हम लोग 0 से लेकर के 360 डिग्री तक घुमाने वाले हैं। और हम लोग यहां पर 0 से हम लोग क्या करेंगे, आस्ते आस्ते इंक्रीज करेंगे, 0 फिर 0.05 फिर उसके बाद 0.1 कुछ इस तरह से हम लोग इंक्रीज करते चलेंगे। और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से फ्रेम बाय फ्रेम रिप्लेस करेंगे जिससे हम लोग को लग रहा है यहाँ पर एक एनिमेशन ड्रॉ हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो इस फोकस है यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ये बनाया था यूज़ करने के लिए, शायद मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसको हटा देते हैं या फिर रहने देते हैं। यहाँ पर यूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो कर नहीं रहा है, तो रहने देते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। यहाँ पर FPS का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर FPS का मतलब ये होगा कि आप लोगों का जो फ्रेम है वो कितने तेजी से लोड होगा, यानी कि कितने तेजी से रिप्लेस होगा। जैसे कि यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर जो आप लोगों का जो फ्रेम है वो लोड होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर इसका वैल्यू बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं 600 करता हूँ, तो उतने तेजी से आप लोगों का फ्रेम चेंज होने लगेगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए उतने तेजी से हो रहा है। तो यहाँ पर उसके वैल्यू का अगर मैं और बढ़ा दूं तो वो और तेजी से होने लगे, यानी कि FPS के यहाँ पर जितना तेज वैल्यू होगा, यानी कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतने तेजी से आप लोगों का फ्रेम जो है वो आते चला जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का एनिमेशन उतने ही तेज में देखने को मिलेगा। तो मैंने वापस से यहाँ पर 60 डिग्री मतलब 60 कर दिया यहाँ पर FPS को। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेन फंक्शन है हमारा, जो यहाँ पर जो मेन काम है वो यहाँ पर हमारा एनिमेट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं, ये कंडीशन लगा के रखें, हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक डिग्री का जो वैल्यू है वो 360 डिग्री से बड़ा या फिर बराबर ना हो जाए, यानी कि यहाँ पर 360 का जो वैल्यू है मतलब 360 डिग्री से बड़ा या फिर उसके बराबर ना हो जाए, तब तक मुझे ये वाला रन नहीं करना है। जैसे ही बराबर होता है, यानी कि अगर हम लोग 360 डिग्री पे जैसे ही पहुंचते हैं, मुझे यहाँ पर क्या करना है, डिग्री को वापस से 0 कर देना है, डिग्री को वापस से 0 करना, और यहाँ पर जो हमारा फ्रेम है, ये फ्रेम में जो पूरा ड्राइंग उसको हम लोग क्लियर कर देना है। कैसे हो रहा है यहाँ पर एक और मैं चीज आप लोगों को बता दूं कि mat.py का जो वैल्यू आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर पाई का कितना वैल्यू होता है 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो 3.14 में जो आप लोगों का वैल्यू आता है पॉइंट में, वही यहाँ पर वैल्यू है 3.14 आप लोगों का वैल्यू, और उससे 2 मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो 6 पॉइंट कुछ वैल्यू जो आने वाला है वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो
ये एक्चुअल डिग्री में वैल्यू नहीं है, यहाँ पर आप लोगों का जो मैथ डॉट पाई का वैल्यू है यहाँ पर 3.14 कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री के वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पर देखिए डिग्री के वैल्यू को हम लोग को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग ये इफ कंडीशन इसलिए लगा के रखे हैं कि जब हम लोग यहाँ पर 360 डिग्री पे पहुंचे तो वापस से मुझे क्या चाहिए, 0 डिग्री का आर्क चाहिए, और उसके बाद मैं वापस से बढ़ाऊंगा। वापस से देखिए यहाँ पर ये देखिए कुछ 360 डिग्री पे आया, फिर उसके बाद वापस से 0 हुआ, फिर वापस से बढ़ा, फिर 360 डिग्री पे आया, फिर वापस से वो बनना स्टार्ट हो गया। तो ये इफ कंडीशन क्या करने के लिए है, आप लोगों का डिग्री को 0 करने के लिए, कितना डिग्री का आर्क बनना चाहिए, और यहाँ पर ये जो पूरा फ्रेम है उसको क्लीन कर देने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से क्लीन कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद क्लियर रेक्ट ये मेथड को कॉल कर रहा है। यहाँ पर 0 0 क्या है, आप लोगों का जो भी आप लोगों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, जहां से आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं क्लीनिंग, हमारा ये पूरा विंडो है तो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग वो दे दिए। उसके बाद cs डॉट विड्थ, और यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर का जो हम लोग का जो आप लोग का, अरे कहना क्या चाहते हो, जो जहां से क्लियर करना चाहते हैं वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर का ही आप लोगों का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। और यहाँ पर विड्थ हाइट बताना है आप लोगों कि कहाँ कितना कितना तक क्लियर आप लोगों को करना है, cs डॉट विड्थ से ts डॉट हाइट से। हमारा cs डॉट विड्थ कितना है, ये पूरा जो विंडो है, और cs डॉट हाइट कितना है, ये पूरा विंडो का जो हाइट है वो है। तो आप लोगों को यहाँ पर इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पहले डिग्री का वैल्यू कितना था, 0, फिर हम लोग क्या करें 0.05, फिर उसके बाद 0.1, इस तरह से हम लोग डिग्री का वैल्यू जो है वो आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं। और हम लोग उसके बाद यहाँ पर क्या करें, ड्रॉ करते जा रहे हैं। यहाँ पर डिग्री का वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में 0 था, फिर हमने क्या कहा कि डिग्री का वैल्यू बढ़ाकर 0.05 कर दो। 0.05 करने के बाद हम लोग यहाँ पर ड्रॉ को कॉल करें। ये ड्रॉ जो मेथड है यही आप लोग का ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर जितना होगा डिग्री उतना ही का आर्क आप लोग का यहाँ पर ड्रॉ कर देगा। मान लीजिए आप यहाँ पर 22.29 का डिग्री चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर जैसे ही 22.29 लिखेंगे, यहाँ पर इसके अंदर ड्रॉ के अंदर 22.29 भेजेंगे आप लोग को, तो उतना आर्क बना के वो दे देगा। तो यहाँ पर ड्रॉ मेथड क्या कर रहा है कि उतना डिग्री का आर्क बना दे रहा है। उसके बाद सेट टाइम आउट के अंदर हम लोग क्या करें कि एनिमेट मेथड को वापस से कॉल कर दे रहे हैं, और उसके बाद 900 बाय एफपीएस कर रहे हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इतना मिली सेकेंड तक मुझे रुकना है, 900 बाय 60 जितना मिली सेकेंड है उतना रुकने के बाद मुझे ये वाला मेथड को कॉल करना है। एनिमेट मेथड को वापस से मैं कॉल करूंगा। यहां पर रिकर्शन आप लोगों को पता ही होगा कि जिसमें मेथड अपने आप को कॉल करता है, तो यहां पर एनिमेट मेथड के अंदर एनिमेट खुद को कॉल कर रहा है, और वो क्या बोल रहा है कितने देर बाद कॉल करना है, 900 बाय एफपीएस यानी कि 900 बाय 60 मिली सेकेंड के बाद इसको कॉल करना है एनिमेट मेथड को। तो वो वापस से जब कॉल करेगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले कॉल में कितना वैल्यू था डिग्री का, 0.05। उसके बाद जब वो कॉल किया तो 0.05 प्लस 0.05 तो 0.1 हो गया। फिर वो ड्रॉ को कॉल करेगा और यहाँ पर बोलेगा कि उतने का मुझे आर्क बना कर दो। फिर वापस से वो कुछ देर तक रुकेगा, फिर एनिमेट को कॉल करेगा, फिर 1 प्लस 0.05 उस तरह से कॉल करेगा, फिर वहां पर उतने का ड्रॉ करेगा, फिर यहाँ पर एनिमेट को कॉल करेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि फ्रेम बाय फ्रेम, यानी कि जब 0.05 था उसको ड्रॉ किया तो एक फ्रेम आप लोगों का ऊपर में आ गया, कितना आर्क का, 0.05 का आर्क आ गया आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही वापस से एनिमेट को कॉल किया तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया, 1। फिर जैसे ही ड्रॉ में आपने 1 भेजा तो उतने का आर्क उसने बनाया और यहाँ पर उसको फ्रेम को उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार वापस से इसको पूरा समराइज करता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ही चेक कर रहे हैं, चेक क्या कर रहे हैं कि डिग्री का वैल्यू कहीं 360 से ज़्यादा या फिर 360 के बराबर तो नहीं होगा। अगर हो गया है तो पूरे स्क्रीन को क्लीन कर दो, और यहाँ पर अगर नहीं हुआ है तो क्या करो कि डिग्री के वैल्यू को कितना से बढ़ाओ, 0.05 से बढ़ाते चलो और यहाँ पर ड्रॉ करते चलो और यहाँ पर फ्रेम को ऊपर में डालते चलो कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्रॉ जो मेथड है, यहाँ पर आप जितना भी डिग्री भेजेंगे, आप लोग यहाँ पर 22.29 भेजना चाहते हैं, 90 डिग्री भेजना चाहते हैं, 180 डिग्री भेजना चाहते हैं, जो भी भेजना चाहते हैं आप लोगों को पॉइंट में उसका जो पॉइंट वैल्यू है, जैसे 180 डिग्री का 3.14 है तो उतना वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर भेजना पड़ेगा और यहाँ पर वो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर देगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट बिगिन पाथ बोल रहे हैं हम लोग इस तरह से। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट लाइन विड्थ का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये जो आप लोगों को लाइन देखने को मिल रहा है जिसका सर्कल जो बन रहा है उसका विड्थ कितना होने वाला है, उसका मोटाई कितना होने वाला, तो यहाँ पर हम लोग 5 देकर रखे हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट आर्क, यहाँ पर आर्क बनाने में आप लोगों को सबसे पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 600 है और वाई कोऑर्डिनेट 300 है। उसके बाद आप लोगों को रेडियस बताना है कि कितना रेडियस का बनना चाहिए। यहाँ पर 150 का रेडियस मुझे चाहिए। यहाँ पर जो सेंटर है मैंने जो कोऑर्डिनेट बताया 600 और यहाँ पर 300, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ पर बढ़ रहा है और उसके बाद रेडियस मुझे 150 का चाहिए। उतने का मुझे क्या चाहिए, उतने रेडियस पर रखकर मुझे अब ड्रॉ करना है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जीरो, मैं यहाँ जीरो का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग जो आप लोगों का डिग्री होने वाला है वो कितना होगा, स्टार्टिंग आर्क का डिग्री कितना होगा, जीरो, और एंडिंग आर्क का डिग्री यहाँ पर जो इसके अंदर आएगा, यहाँ पर मान लीजिए आप लोग 1 भेजते हैं, सबसे पहले वाले कंडीशन में क्या होगा 0.05, तो 0 से स्टार्ट होगा और 0.05 तक इसको वो ड्रॉ करेगा, ठीक है। फिर 1 आप भेजेंगे तो फिर 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 तक उसको ड्रॉ करेगा, और वो जैसे जैसे आप लोग ड्रॉ कॉल करते जाएंगे तो वापस से जो ऊपर में जो फ्रेम है उसको वो रिप्लेस करते चला जाएगा, और ऐसा लगेगा कि आप लोगों का यहाँ पर एनिमेशन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट फील स्टाइल, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये सर्कल जो बन रहा है, जो आर्क बन रहा है आप लोगों का, उसके अंदर कुछ कलर अगर आप लोग फील करना चाहते हैं तो वो कलर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर येलो दे देता हूँ, येलो मैं दे देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, तो मुझे देखिए यहाँ पर येलो कलर देखने को मिला कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पर येलो कलर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रख दूंगा इसको कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट फील बोल रहा हूँ और कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रोक। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रोक का मतलब मुझे क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको आप ड्रॉ करना चालू कर दो। उसके बाद यहाँ पर मुझे टेक्स्ट भी तो डालना है, मुझे यहाँ पर CS भी तो डालना है कुछ इस तरह से। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर CX कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लाइन में यहाँ पर सेंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद टेक्स्ट का बेस लाइन में मिडिल बता दे रहा हूँ। यहाँ पर फील स्टाइल, यहाँ पर ब्लैक का मतलब यहाँ पर जो कलर होने वाला है आप लोगों का जो टेक्स्ट है उसको मैं ब्लैक बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो फॉन्ट का आप लोगों का स्टाइल होने वाला, जैसे यहाँ पर मैं बोल्ड रख रहा हूँ और उसका जो फॉन्ट साइज होने वाला है 80 पिक्सल, और यहाँ पर स्टाइल क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या है, एरियल, मैं यहाँ पर फॉन्ट में कुछ इस तरह से बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट डॉट फील्ड टेक्स्ट, मतलब कौन सा टेक्स्ट मुझे यहाँ पर डालना है, C डालना है मुझे, और वो किस कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए, 570 और 300 पे। उसके बाद तो हमारे यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर C कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लाइन, यहाँ पर मैं वापस टेक्स्ट लाइन वापस से सेंटर कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट बेस लाइन यहाँ पर मिडिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद फील स्टाइल रेड, यहाँ पर जो हमारा S है वो किस कलर का है, रेड कलर का, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ रेड। उसके बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट बता दे रहा हूँ कुछ इस तरह का, इस तरह से, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट फील्ड टेक्स्ट करके यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारा S है, और यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट बता दे रहा हूँ 630 और 300 पे। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, एनिमेशन नहीं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हम लोग बना सकते हैं तरह तरह के आर्क को। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर ये इसी के कारण हो क्या रहा था कि बार बार एनिमेट को कॉल कर रहा था, डिग्री का वैल्यू बढ़ रहा था, और जो एनिमेशन है मतलब जो फ्रेम है उसके अंदर आर्क बढ़ते चला जा रहा था और फ्रेम रिप्लेस होते जा रहा था। हम लोग को एनिमेशन को इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 0.05 का आर्क बन चुका है। अगर मैं इस वैल्यू को क्या कर दूँ, मान लीजिए मैं 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना का आर्क हम लोग को देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर इतना तक आर्क हम लोग को देखने को मिल गया। और यहाँ पर इसी वैल्यू को मैं 1.2 कर दूं तो यहाँ पर कितना का आर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है, देखिए कुछ इतना बढ़ गया। अब मैं इसको अगर मान लीजिए 3.14 कर दूं तो 180 डिग्री का अराउंड मुझे आर्क देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बन गया कुछ इस तरह से। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा कि एनिमेशन किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप लोग सर्कल बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को जरा भी इसमें कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड